जो स्त्रियां अपने पतियों को सदैव ही बस में रखना चाहती हैं, वो इन बातों को अपने जीवन में उतार लें। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री अपने किस प्रकार के व्यवहार से अपने पति को सदैव ही बस में कर सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में अपनी बुआ कुंती के पुत्रों अर्थात पांडवों से मिलने वन में गए थे। प्रिय बंधुओं, ये उस समय की बात है जब पांडव जुआ में अपना सब कुछ हार कर द्रौपदी सहित वन में वनवास काट रहे थे। और जैसे ही देवी सत्यभामा की भेंट द्रौपदी से हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे पांचाली, तुम अपने पांचों पतियों को किस प्रकार से खुश रखती हो? क्या तुम्हारे पति तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करते? वे हमेशा तुम्हारे बस में कैसे रहते हैं? क्या इसके लिए तुमने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है या फिर किसी जड़ी बूटी का प्रयोग करती हो? यदि पति को खुश करने का तुम्हें कोई उपाय आता है तो मुझे अतिशीघ्र बताइए, ताकि हमारे पति द्वारकाधीश सदैव ही खुश रहें और मैं उन्हें खुश कर सकूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, देवी सत्यभामा की बात सुनने के बाद द्रौपदी ने कहा कि हे सत्यभामा, तुम मुझसे ये उल्टा स्त्रियों जैसी बातें क्यों पूछती हो? तुम्हारे मुख से ऐसा प्रश्न बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं ये बात तुम्हारी मानती हूँ कि संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो कि अपने पति को बस में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती हैं। वे साधु संतों के पास जाती हैं, लेकिन इस बात का जब उनके पतियों को पता चलता है तो उनके रिश्ते आपस में सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं और वो अपनी पत्नी से उसी प्रकार घबराने लगता है जैसे कि लोग अपने घर में सर्प का निवास होने पर घबराने लगते हैं। वो पुरुष सदैव ही चिंताग्रस्त रहने लगता है। मंत्रों तंत्रों से संसार का कोई भी पति किसी स्त्री के बस में नहीं रह सकता। इससे उल्टी बुराइयां ही उत्पन्न होती हैं। कुछ स्त्रियां वशीकरण मंत्रों के लोभ में पड़कर के अपने पति को अज्ञानता बस ऐसी ऐसी वस्तुएं खिला देती हैं जिससे कुछ पतियों की तो मृत्यु तक हो जाती है, या फिर वे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं और अपना कष्टों से भरा अपंगता का जीवन व्यतीत करते हैं। भोज्य व पेय पदार्थों में स्त्रियां कुछ ऐसी वस्तुएं मिला देती हैं जिससे उनके पति जलोदर, कोढ़, नपुंसकता, पागलपन इत्यादि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर वे अंधे या बहरे हो जाते हैं। तो धूर्त तांत्रिक लोग ऐसी स्त्रियों को ठगकर अपने जाल में फंसाकर उनसे खूब धन ऐंठते हैं, अर्थात उन्हें आचरण भ्रष्ट कर देते हैं और उनके द्वारा उनके ही पति को कुछ ऐसी विषैली वस्तुएं दिलवा देते हैं जिससे उसके साथ कुछ भी होने का खतरा रहता है। इसलिए प्रिय माताएं बहनों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अपने पतियों को बस में करने के लिए उनके साथ ऐसा कुछ भी ना करें जो कि उनके साथ कुछ गलत हो और आपकी उस गलती के कारण कहीं वे अपना कष्टों से भरा जीवन व्यतीत ना करें। पांचाली उनको आगे समझाती हुई कहती हैं कि हे देवी सत्यभामा, मेरे पति पांचों पांडव मेरे जिन कामों से प्रसन्न हैं, आज वो काम मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं अहंकार, काम वासना, क्रोध तथा अन्य दोष भावों से दूर रहकर सदा पांडवों तथा उनकी पत्नियों की सेवा करती हूँ। कभी भी गर्व नहीं करती और उनकी माता को अपनी माता के समान समझती हूँ। अर्थात मेरे पति जो भी चाहते हैं मैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ करती हूँ। मैं उन पर कभी भी शक संदेह नहीं करती हूँ और ना ही कभी उनसे अप्रिय वचन बोलती हूँ। कभी भी कुटिल स्त्रियों में या बुरी संगति में नहीं बैठती और अपने पूरे जीवन में जो कि अब तक मैंने जिया है ऐसी दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखा जिससे मेरे मन में निंदित विचार उत्पन्न हो। मेरे पति पांडवों के अतिरिक्त मेरे हृदय में कभी किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अपने पांचों पतियों के भोजन करे बिना
मैं भोजन नहीं करती। उनके स्नान किए बिना मैं कभी जीवन में स्नान नहीं करती। यहाँ तक कि घर के सभी सदस्यों के सो जाने के बाद ही मैं सोती हूँ। और जब भी मेरे पांचों पति बाहर से लौटकर घर आते हैं तो मैं अपने हृदय में प्रसन्नता लिए बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत करती हूँ और बैठने को स्थान देने के बाद उन्हें जल लेकर आती हूँ। और मैं अपने सजने संवरने के साथ साथ अपने घर की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। और भोजन करने के समय पर मैं उनको गर्मा गर्म भोजन कराती हूँ। अन्न तथा दूसरी सामग्री बड़े ही साफ सफाई के साथ अन्न भंडार में सुरक्षित रखती हूँ। बुरे आचरण वाली निंदित स्त्रियों के पास मैं कभी भी नहीं बैठती हूँ, अर्थात मैं उनसे कभी भी मित्रता नहीं रखती। और बिना किसी हंसी की बात के मैं कभी भी हंसती नहीं हूँ। और कभी भी टाइम बे टाइम मैं अपने दरवाजे पर खड़ी नहीं होती। यदि कभी भी मेरा मन घूमने का होता है तो मैं किसी उपवन में अधिक देर तक नहीं ठहरती। और यदि किसी बात को लेकर मेरे पति मुझ पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो मैं उनकी बातों को अनसुना करके वहां से हटकर अपने कार्य में लग जाती हूँ। और किसी भी कार्य से जब पति विदेश जाते हैं, अर्थात जब दूसरे देशों में जाते हैं, तो उस समय में सुगंधित पुष्पों की माला और इत्र का प्रयोग नहीं करती हूँ। जब तक मेरे पति घर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं उनका सदा के लिए त्याग कर देती हूँ। और मेरे पति जो भोज्य पदार्थ नहीं खाते, उन भोज्य पदार्थों का भी मैं त्याग कर देती हूँ। अपने पति के पास स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और 16 श्रृंगार करके उनके पास जाती हूँ, क्योंकि अपने पतियों का प्रिय कार्य करना ही और उनकी आज्ञा अनुसार चलना ही मेरा धर्म है। क्योंकि मेरी पूजनीय सास ने अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य मुझे समझाए हैं, मैं उनका सदैव ही पालन करती हूँ। किसी भिक्षुक को भिक्षा देना, देव पूजा, श्राद्ध, किसी उत्सव या पर्व के दिन सुंदर भोजन बनाना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना और इसके अतिरिक्त जो भी कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं, मैं उन सभी का पालन करती हूँ। विनम्रता के भाव और पतिव्रता के नियमों को मैं अपने अंदर सदैव ही संजोए रखती हूँ। मेरे पतियों के लिए कौन सी चीज प्रिय है, उस पर सदैव ही दृष्टि रखकर उसके अनुकूल ही आचरण करती हूँ। अपने पतियों को कभी भी मैं हीन दृष्टि से नहीं देखती। उनसे अच्छा भोजन मैं कभी भी नहीं करती और ना ही कभी उनसे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनती हूँ। अपनी सास की कभी भी मैं निंदा नहीं करती। उनकी सदैव ही सेवा करती हूँ और उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करती हूँ। अपने सभी कार्यों को मैं बड़े ही मन लगाकर और सावधानी पूर्वक करती हूँ और सदैव ही बड़े बुजुर्गों की सेवा में मैं तत्पर रहती हूँ। और हे देवी सत्यभामा, मैं अपने पतियों की पूजनीय माता जी को अपने स्वयं हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराती हूँ। उनसे मैं कभी ये नहीं कहती कि हे माता श्री, भोजन बन गया है, आप भोजन परोस लो और भोजन कर लीजिए। उनकी हर प्रकार से मैं बहुत ही सेवा करती हूँ। कभी भी उनसे उनको अप्रिय लगने वाली बात नहीं कहती। मेरे पतियों की आमदनी तथा खर्चे के बारे में मुझे सब कुछ ज्ञात था, लेकिन कभी भी मैंने उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। इसीलिए पांडवों ने राज्य और कुटुंब की देखभाल का कार्य मुझे सौंप रखा था। वे बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपने राज कार्य में लगे रहते थे और मैं अपना सब कुछ छोड़कर दिन रात परिश्रम करके अपने घर का कार्यभार संभालती थी और सदैव ही अपनी भूख प्यास को भूलकर उनके सेवा सत्कार में लगी रहती थी। अपने सास ससुर व पतियों की सेवा से कभी भी मेरा मन नहीं उबता। मैं अपने पूरे परिवार के उठने से पहले ही उठ जाती हूँ और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके सुंदर भोजन बनाकर खिलाती हूँ। यही सब कार्य करने के कारण मेरे पांचों पति मुझसे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं और कभी भी उनसे मेरा झगड़ा नहीं होता। और मेरी सास मुझे सदैव ही अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करती हैं। और यदि मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करूंगी तो वो भी मेरे साथ दुर्व्यवहार ही करेंगे, ना कि अच्छा। क्योंकि संसार की ओछी स्त्रियों का हाल मैं तो नहीं जानती। मैं सदैव ही अच्छे विचारों वाली, धर्म के मार्ग पर चलने वाली, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली तथा पतियों की आज्ञा अनुसार चलने वाली स्त्रियों की ही संगति करती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने पांचों पतियों व सास की प्रिय बनी हुई हूँ। और इस बात के माध्यम से मैं संसार की सभी स्त्रियों को संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी स्त्री मेरे द्वारा बताई हुई इन बातों पर विशेष ध्यान देंगी,
अर्थात अपने जीवन में उतारेंगी तो उनके पति उनसे सदैव ही प्रेम करेंगे, उनके बस में रहेंगे। उनकी सास अपनी बेटी के समान उनसे प्रेम करेगी और वो स्त्री अपने घर परिवार में सभी की प्रिय बनी रहेगी। द्रौपदी की ये बात सुनने के बाद देवी सत्यभामा कहने लगी कि हे पांचाली, तुम मेरी सहेली हो, मेरी सखी हो, इसीलिए मैंने तुमसे हंसी हंसी में ये सब बातें पूछ ली। तुम मेरी इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना और मेरे द्वारा पूछी गई बातें आपको गलत लगी हों तो मुझे क्षमा करना। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार से देवी सत्यभामा के प्रश्नों का देवी द्रौपदी ने बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर दिया और उनको संतुष्ट किया। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सगे संबंधी व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।